नमस्कार, मानस मिश्रा ओनली न्यूज नेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बड़ी खबर आ रही है पश्चिम बंगाल से। जी हां, वही पश्चिम बंगाल, टीएमसी, ममता बनर्जी, जिनकी ब्रांड वैल्यू इतनी है कि वो कोई भी चुनाव छोटा से लेकर बड़ा हो, चुनाव नहीं हार सकती हैं। लेकिन अब की बार बीजेपी ने पश्चिम बंगाल के गढ़ में एक बड़ी सेंध लगाई है, जहां 70% सीटें बीजेपी हासिल की है और महज 30% सीटों से टीएमसी को अपना कहीं ना कहीं पूरा समेटना पड़ गया है। आपको दिखाने जा रहे हैं पूरी की पूरी खबर, क्योंकि ये जो खेल हुआ है, ये खेल पश्चिम बंगाल में हुआ है, ममता बनर्जी के अपने गढ़ में हुआ है, जहां ममता बनर्जी ने पूरी तरह से अब की बार ये जो खेल हुआ वही विधानसभा में भी होने जा रहा है। आपको बता दें, ये जो पूरा का पूरा परिणाम था वो कहां का है, क्या है, अनुरोध करेंगे वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। क्योंकि आपको क्या लगता है कि ममता बनर्जी की हार अब शुरुआत इस एक चुनाव से हो गई, क्या आपको लगता है कि आगे भी होगी? और दूसरा, ममता बनर्जी का अगर है नाम आ रहा है तो कम से कम कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखिएगा। ये ममता बनर्जी को जय श्री राम से बहुत चिढ़ है, नफरत है। जय श्री राम नाम के सुन करके वो अपने कानून को रोकवा करके उन लोगों को गिरफ्तार करवाती हैं। ऐसी भी खबरें और चीजें आपने देखी होंगी। बहरहाल लिए चलते हैं पूरे के पूरे प्रकरण की तरफ। क्या है पूरा का पूरा मामला? असल में ये पूरा मामला है बंगाल में बीजेपी को जहां खुशखबरी मिली है, वहां टीएमसी ने अपने ही गढ़ में पूरी तरह से हारी है। यहां पर पश्चिम बंगाल की राजनीति में जो बड़ा उलटफेर हुआ है, ये पश्चिम बंगाल के जो है वहां पर हाईकोर्ट के जो हाईकोर्ट क्लब है, वहां पर कलकत्ता हाईकोर्ट क्लब का ये चुनाव था। कलकत्ता हाईकोर्ट क्लब आपको बता दें, ये पूरे राज्य को प्रतिनिधित्व करता है और हाईकोर्ट क्लब में जो वकीलों ने एक तरफा बीजेपी को वोट दिया है। और वहां पर बीजेपी ने जो राज्य में स्ट्रेटजी अपनानी है, वही स्ट्रेटजी अपनाई थी। जी हां, वही स्ट्रेटजी अपनाई थी राज्य वाली, कि अब की बार उन लोगों ने टीएमसी में बिखराव कर दिया। निर्दलीय उम्मीदवार ज्यादा उतरे और जो बीजेपी का कोर वोटर था वो बीजेपी के साथ रह गया और टीएमसी वाले जो थे वो कंफ्यूज हो गए। यानी कि यही स्ट्रेटजी जो है, वो स्ट्रेटजी अब अपनाने वाले हैं बीजेपी आने वाले विधानसभा चुनाव में। आपको बता दें, इस पूरे उसमें कुल 10 सीटें थी, 10 में से 7 सीटें जो हैं वो बीजेपी ने वहां पर जीता है। यानी 7 सीटों पर भगवा लहराया है और महज 3 सीटों से ममता बनर्जी को संतुष्ट होना पड़ा है। यानी कि सीधे तौर पर ममता बनर्जी का इसे सुपड़ा साफ कर रहे हैं, कहना पड़ेगा। आप कमेंट बॉक्स में लिखिए और आगे आपको दिखाते हैं बीजेपी की तरफ से जीते हुए उम्मीदवारों की लिस्ट आपके सामने है। यह आपके सामने बीजेपी की तरफ से जीते गए उम्मीदवारों की लिस्ट है, जहां पर वेरियस विक्टोरियस पैनल नेशनलिस्ट कैंडिडेट इन द इलेक्शन ऑफ हाई कोर्ट क्लब, जिसमें प्रेसिडेंट हैं कोलाल मोंडाल, वाइस प्रेसिडेंट अनिन्या बासु और अनिता बासु, सेक्रेटरी जनरल अरुण कुमार उपाध्याय, असिस्टेंट सेक्रेटरी मधु जाना और ट्रेजर यहां पर जो है ट्रेजरर जो है वो है विजितेश मुखर्जी, कमेटी मेंबर ऐश्वर्या राजश्री, कमेटी मेंबर दूसरी पूजा सोनकर। ये जीत हासिल हुई है और सबसे बड़ा हाई वोल्टेज ड्रामा जो देखने को मिला वो है कि चुनाव के दौरान ज्यादातर जो इसमें बहस का विषय रहा वो सचिव पद को लेकर रहा, क्योंकि जहां टीएमसी की तरफ से भीतर अफरा तफरी मची रही, वहीं बीजेपी की तरफ से जीत रहा बहुत आसान हो गई। शुरुआत में आपको बता दें, टीएमसी की तरफ से संजीव दा ने सचिव पद के लिए अपना प्रचार शुरू किया। वे वकीलों के बीच जाकर के वोट मांग रहे थे, लेकिन अचानक पार्टी आलाकमान ने, ममता बनर्जी ने, रणनीतिकारों ने इस पूरे फैसले को ही बदल दिया। वहां उनकी जगह उन्होंने क्या किया, विश्वव्रत बसु मलिक को उम्मीदवार बना दिया। अब विश्वव्रत जो व्रत मलिक साहब थे, बसु मलिक साहब प्रचार करने लगे। अंत में क्या होता है, जैसे चुनाव नजदीक आता है, बसु ने अपना नामांकन वापस ले लिया। पहले तो जिसको वो टिकट दिया जाना था उसको टिकट नहीं दिया गया, और उसके बाद दूसरे जिसको टिकट दिया गया उसने भी आखिर में अपना नामांकन वापस ले लिया। अब सीधी लड़ाई बच गई। वो लड़ाई थी बीजेपी और एक जो है अन्य, मतलब एक बात करें तो अन्य उम्मीदवार के बीच में थी। तो जो अन्य उम्मीदवार था, यानी निर्दलीय उम्मीदवार जो था, वो भी जो है वो ममता बनर्जी के खेमे का ही था, लेकिन ममता बनर्जी के खेमे से असंतुष्ट वो उम्मीदवार था। ऐसे में क्या हुआ, बीजेपी ने पूरी तरह से जो टीएमसी का वोट था वो बिखराव हो गया, और बिखराव होने के बाद क्या होता है,
जो बीजेपी है वो पूरा अपना वोट हासिल कर लेती है। और यही स्ट्रेटजी आने वाले चुनाव में बीजेपी इस्तेमाल करने वाली है, क्योंकि पूरे राज्य में इस तरह का बिखराव देखने को मिलेगा। आपसे अनुरोध है, इस पूरे प्रकरण पर प्रतिक्रिया जोड़ दीजिए और बीजेपी को बधाई, ममता बनर्जी को इस हार पर कम से कम एक बार चिंतन करने का विषय जरूर करिए, क्योंकि अब तानाशाही से शायद राज्य तो नहीं चलने वाला है। बने रहे ओनली न्यूज नेशन के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।